हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आ गए हैं। प्रिपरेशन हमने शुरू कर दी है। आप देख रहे होगे कि आलू दिख रहे हैं बॉइल्ड, कुछ तैयारी हो रही है कढ़ाई के अंदर। मसाले चले गए हैं, तेल जा रहा है। सो बेसिकली आज हम क्या बनाने वाले हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं दाबेली बर्गर। अब ये दाबेली बर्गर मतलब दाबेली भी है, बर्गर भी है, मतलब कुछ अलग सा ही नाम लग रहा होगा आपको। अब दाबेली तो नॉर्मली लोग उसमें पाव में खाते हैं एक्चुअली, राइट। बट हमने कहा कि चलो यार कुछ ट्विस्ट करते हैं, बच्चों को बहुत बर्गर बर्गर करते हैं ना, तो आज उनको कुछ ऐसा ट्विस्ट देते हैं जो मतलब उनके लिए हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, और बर्गर का भी उनको फ्लेवर दे दे। बर्गर का भी एक वो जो हैंड में दिखता है ना बर्गर, हाँ भाई बर्गर खा रहे हैं, वो भी दिखाई दे जाए कि हाँ जी लो बर्गर खाओ। तो बेसिकली ये दावेली की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए आप देख रहे होगे, इसमें हमने कढ़ाई में तेल डाल के उसमें मसाले डाल दिए हैं, राइट। तो मसालों में नॉर्मली जो इंग्रेडिएंट्स है वही है, सूखा धनिया है, लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, लहसुन की कुछ कलियां हैं, राइट। तो ये सब हमने डाल दिया, और साथ ही में उसमें हमने जो आलू ऑलरेडी बॉईल करके रखे हुए थे, वो आलू को मैश करके उसी पैन में हमने वो जो मसाले डाले थे, उसी वो सूखे मसाले जो डाले थे उसी के अंदर हमने वो मिक्स कर दिया है, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि वही उसको पहले हम उसको, जैसे मैं बोलता हूँ, घुला मिला के भाई साहब उनको मिलने देते हैं। जब मिलना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई जब तक खुलो घुलेंगे मिलेंगे नहीं तो वो मसाले आलू के अंदर कैसे समाएंगे या कैसे उसके अंदर अपना वो फ्लेवर छोड़ेंगे, राइट। तो वो हमने अब उनको वो पूरा मौका दे दिया घुलने मिलने का। और अब आप देखेंगे कुछ ही देर में ये आलू का जो आप सब्जी कह लो या मिक्सचर कह लो या जो भी आपको ठीक लगता है, राइट, वो अब ऑलमोस्ट आप देखेंगे तैयार है ना। ऑलमोस्ट हमने उसको तैयार कर लिया है। तो बस अब वो हमारा जो मतलब एक तरीके से आलू की सब्जी है, जिसको हम अभी दावेली का नाम दे रहे हैं, तो वो हमने तैयार कर लिया। अब साथ में आप देखो, ये हमने अब बर्गर बेसिकली बन उसी कढ़ाई में हमने सेक लिया है। अब ये हमने सेकने के बाद अब आप प्रिपरेशन देख लो कि हम ये कैसे बना रहे हैं, राइट। तो इसमें हमने क्या किया है, इमली की चटनी आप घर पे बना सकते हो, और नहीं तो हम आपको इमली की चटनी भी एक बार बना के दिखाएंगे कि इमली चटनी कैसे बनती है, राइट। तो वो इमली की चटनी हमने इस पे बन पे लगा ली है। साथ ही में ये हमने रेड चिली सॉस यूज करी है, राइट। बच्चों को ना ये भी बहुत पसंद होती है रेड चिली सॉस। तो इससे क्या है, थोड़ा सा फ्लेवर भी अलग आ जाता है। तो यहाँ पे हमने हरी चटनी यूज नहीं करी है, ये हमने यूज करी है रेड चिली सॉस। तो अगर हरी चटनी हो तो उसका भी अलग ही मजा है। तो ये हरी रेड चिली सॉस लगा के उसको एक बार स्प्रेड करके, अब आपको ये हरे पत्ते जो दिखाई दे रहे होंगे, इनको वैसे तो इंग्लिश में लेटस लीव्स बोलते हैं, हिंदी में आप सलाद का पत्ता भी बोल सकते हो, राइट। ये नॉर्मली बर्गर में आपको दिखाई देगा कि लोग बर्गर में बड़ा यूज करते हैं, राइट। मार्केट में आप जाएंगे तो वो बहुत दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमने वो लेटस लीव्स या सलाद के पत्तों का यूज किया है। उसके बाद फिर अब जो हमने दाबेली बनाई है, अब उसको दाबेली को हम उसके ऊपर लगा रहे हैं, रख रहे हैं, जो मर्जी कह लो आप। तो रखने के बाद अब उसके बाद फिर ये अब हम और जो चीजें आप रखना चाहते हो, जिसमें आप प्याज तो नॉर्मल है, सबको बहुत पसंद होता है, हम प्याज डालेंगे। अगर कोई प्याज नहीं खाता तो आप नहीं भी डाल सकते, उसको आप यूज नहीं कर सकते। टमाटर आप चाहो तो टमाटर आप डाल सकते हो, टमाटर यूज कर सकते हो, राइट। तो ये सब चीजें अभी हम इस पे डाल लेंगे। तो अब आप देखो कि उसका फिर वो जो स्वाद है, टेस्ट है, वो मतलब यूल फाइंड कि बहुत ही जबरदस्त होता है, अल्टीमेट होता है, राइट। तो अब आप देखो कि ये हमने अब ये सब लगाने के बाद ये हमने अब ऊपर प्याज रख लिया है, राइट। ये हम प्याज, मतलब प्याज भी ना अलग ही फ्लेवर देता है उसके अंदर, है ना। साथ ही में हम ये खीरा रख रहे हैं। ये खीरा, अब साथ में ये खीरा आ गया है, और अब खीरे के साथ साथ ये हमने बीकानेरी भुजिया का इस्तेमाल किया है। तो दाबेली अगर मतलब दाबेली अगर आप खाएंगे या तो दाबेली में ये सब चीजों का बहुत इस्तेमाल होता है, मतलब बीकानेरी भुजिया, साथ ही में मूंगफली। बट हमने यहाँ पे लेकिन क्योंकि हम बर्गर बना रहे थे तो इसलिए हमने मूंगफली का यूज नहीं करा हमने, है ना। हमने सिर्फ उसको सीमित रखा है
आपका बीकानेरी भुजिया लगी, राइट। तो ये अब हमने बीकानेरी भुजिया डाल के उसके ऊपर फिर से थोड़ी सी चटनी स्प्रेड कर ली है, और अब बस जो बर्गर का दूसरा वाला हिस्सा था बन का, उसको हमने उससे ढक दिया है। तो बस आपका ये दाबेली बर्गर तैयार है। मैं आपको बता रहा हूँ, खाने में बहुत ही अमेजिंग होता है, नॉर्मल बर्गर से बहुत अलग है, टेस्टी भी है, और कहीं ना कहीं हेल्दी भी है बच्चों के लिए। अगर वो फालतू की चीजें ना खाएं, ये आप इस तरह की चीज आप बनाएं तो वो उनको बहुत हेल्दी भी लगेगा और टेस्टी भी लगेगा। चलो आप भी कोशिश करो, घर पे बनाओ, और मतलब कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको टेस्ट। आई एम श्योर आप ट्राई करो, बहुत ही अमेजिंग लगेगा आपको। चलो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।